किसी को याद है हमने क्या देख रहा था? मतलब ऑफकोर्स एक पिछले हफ्ते नहीं था क्लास। एटलीस्ट ये लीला याद है? ये क्या लीला है? हाँ, भीमा और राक्षस नाम क्या है? करेक्ट। कौन बोले? निखिल। बकासुर है। क्या याद, क्या इसमें प्रॉब्लम था? सही है। उस दिन उनका घर का टर्न आ जाते। ठीक है, हमने अभी क्या देख रहा था? ये भगवद गीता चालू हुआ। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संजय ने बता रहे। पहले संजय ने क्या बताया? कौन किसके पास गया? दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास गया। पहले पूरा पांडवस को सेना के जो लोग कौन कौन सेना उनमें कौन कौन है उनके ऊपर बोल रहे थे, ये बड़े आदमी, ये छोटे आदमी, ऐसा उन्होंने सबको गिन रहे थे, कौन बड़े कौन छोटे। फिर उसके बाद वो हो गया, इनके सेना में भी ऐसा वो बोल रहे थे, ऐसा हमारे साइड भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं हमारे साइड कम है, सबको वो भी बोल रहे थे। पहले उन्होंने किसके नाम लिया? द्रोणाचार्य का नाम लिया। द्रोणाचार्य को भी बड़े है, कौन कौन है वो? भीष्मदेव है। भीष्मदेव मतलब शक्ति में बोल रहा था, वो बड़े हैं, बट फिर भी उन्होंने द्रोणा का नाम लिया, द्रोणाचार्य का। बीच में द्रोणाचार्य को भी थोड़ा वो गुस्सा निकाल देते हैं ना, क्या बोल के दूसरा गुस्सा निकाल रहा था उन्होंने? नहीं, एक व्यक्ति को नाम लेते थे बार बार, द्रोणाचार्य को भी थोड़ा। द्रुपद, धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, क्योंकि उन्होंने किसके लिए जन्म लिया था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्म लिया, बट उन्होंने खुद ही, उनका शिष्य भी कौन है, मतलब उनका गुरु भी द्रोणाचार्य ही है। तो वो बोलते ना कैप्टन, इस साइड द्रोणाचार्य था, मतलब वो कमांडर, उस साइड धृष्टद्युम्न थे। सो उन्होंने वही बोले थे, देखो आपके शिष्य है, आपको मारने के लिए इतना अच्छा से बनाए हैं। तो ये सब चीज बोल के उनको गुस्सा निकल रहे थे। फिर अभी थोड़ा उनको शांति करना है ना, इसलिए पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया। तो पहले मैं, हमारे साइड भी बड़े लोग हैं, पहले नाम द्रोणाचार्य लिया। सो पॉलिटिक्स बोलते ना, राजनीति। तो इतना पॉलिटिक्स है वो, देखो पहले भीष्म नाम ले सकते, बट द्रोणाचार्य का हमने बहुत खींच दिया, थोड़ा उनको ज्यादा गुस्सा कर दिया, इसलिए उनको नाम पहले बोलेंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर इनको बहुत विश्वास है। फिर बाद में भीष्म का नाम लेते। सो उन्होंने उसमें भी सोचा भीष्म भी कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वर्ण में ऊपर है, कौन है? ब्राह्मण है। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, इन्होंने क्षत्रिय है, इसलिए भीष्म भी कुछ गलती नहीं। सिर्फ भीष्म के फिर गुणगान किया, भीष्म की भी, और किसको तुलना किया? भीष्मदेव, और उस तरफ से भीष्म के एक व्यक्ति को तुलना किया, कंपेयर करने भीम को। भीम सिर्फ 1000 हाथी को बल है, बट इनको 10,000। तो भीष्म ऐसे वो बोल रहे थे। तो ये सब चीज बोलने के बाद द्रोणाचार्य को थोड़ा ज्यादा ये बोला। फिर बाद में उन्होंने बोल सोचा था, अरे सिर्फ द्रोणाचार्य को बोले, भीष्म को बोले, दूसरे लोगों को भी हम कुछ बोलना है ना। फिर दूसरे लोगों को इन्होंने क्या बोला कि तो भी उन्होंने दूसरे लोगों को क्या बताया, अभी द्रोणाचार्य को भी बोल दिया, दूसरे लोग सोचना मत, हमारे ऊपर आपको कुछ विश्वास नहीं है क्या? तो बोले उन्होंने, भीष्म द्रोणाचार्य ने, मतलब भीष्म ने थोड़ा बूढ़े हो गया, आप लोग उनको सब उनको सपोर्ट करना है। फिर भीष्मदेव कुछ बताया नहीं, वही ये है, सबको बुलाया, भीष्मदेव एक बूढ़े हो गया, आप खुद लोग सब लोग उनके साथ में ही रहना चाहिए, उनको अलग छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भगवत गीता में ये चीज पूरा आते। तो भीष्मदेव ने सोचा, मैं बूढ़ा हूँ क्या, फिर मैं दिखाता हूँ अभी मैं कौन हूँ गिर। तो अभी भीष्मदेव बोलने वाले हैं मैं कौन है गिर। सो हम देख सकते दुर्योधन कैसे है, इतना चालक, सबका ये कर रहे। सो उनका क्या है, सबको उत्साह दे रहे, सब अच्छे से उत्साह से युद्ध करना है, पांडव लोगों को जल्दी से जल्दी मार के राज्य के हम लेना है। पर कृष्ण ने, अभी अर्जुन साइड, अर्जुन कैसे सोच रहे वो इसके बाद आएगा, वो भी हम देखेंगे। सो इन्होंने वो सिचुएशन को एडजस्ट करे, सभी लोगों को थोड़ा अच्छा उत्साह देना है बोल के, इनको पहले बोलते हैं, इनको छोटा गिरते, फिर सबको सबको भी उत्साह दे रहे।
पांडवों की विजय के संकेत। तो कुछ कुछ लक्षण है, उसको देख के भगवत गीता में आते थे वो, उसको देख के हम बता सकते हैं पांडवों को ही विजय प्राप्त होएगा करके। तो वो क्या क्या लक्षण हमने देख सकते हैं। इसमें बताया है, इसमें ठीक है, इसको छोड़ेंगे। इसमें 9 लक्षण है। तो ये 9 लक्षण क्या क्या है हम देखेंगे, इसमें आपको पता चल जाते पांडवों को ही विजय प्राप्त होएगा। तो ये आपको किसी को मालूम है लीला क्या है करके? युद्ध में क्या होते हैं, इन्होंने जाके भीष्म देव को बहुत गुस्सा करते थे। आप उनको भी पांडवों से बहुत प्रिय है। तो वो जाके बोलते हैं आपको पांडवों से अच्छा है, मेरा नमक खाते पर उनको आप अच्छा ये सपोर्ट कर रहे हैं बोल के उनको गुस्सा निकालते। फिर भीष्मदेव ने बोलते आपके पास वो 5 बाण है। तो ये उन्होंने वो बाण लिया था किसके लिए? सारे पांडवों को मारने के लिए। ये बाण से पांडवों को मार सकते। तो बोला कल ये बाण को लेके आओ, कल मैं पूरा राज्य को खत्म कर देता हूँ, पांडव युद्ध सेना की कल खत्म कर देता हूँ मैं एक ही दिन में। वो बोले तो ये किसी को नहीं मालूम, फिर दुर्योधन और भीष्म को ही मालूम। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया, हमारा प्लान वर्कआउट हो गया, मैंने इनको थोड़ा गुस्सा निकाला, अभी कल भीष्मदेव सब खत्म कर देंगे, हमारे युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा, राज्य हमको मिल जाएगा। वही उनका प्लान था। शाम को हो गया। ये युद्ध में कैसे रूल था, सुबह सूर्यदेव उदित होने के बाद ये लोग युद्ध करते थे, शाम को अंतमन होने के बाद युद्ध नहीं करते, बंद कर देते, उसका नियम है। उसके बाद ये लोग दोस्त तरफ बात करते थे, वो हम समझ नहीं सकते कैसे। आजकल कुछ थोड़ा सा बोल दिया मतलब हम भूलते ही नहीं उसको, कभी भी उनको देखेंगे भी गुस्सा ही रहते, बट उधर ऐसा नहीं, नियम है उनको, युद्ध करते समय युद्ध करते, उस समय है उस समय। शाम को ऐसा हो गया था। फिर सिर्फ कृष्ण को मालूम है, क्योंकि कृष्ण का कैसे मालूम है? महेश प्रभु, सिर्फ दुर्योधन और भीष्मदेव उनको दोनों के बीच में ये चर्चा हुआ था, कृष्ण का कैसे पता चला? हाँ। कोई नहीं बोल रहे, कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण परमात्मा है, सबका हृदय में है कि भगवान। हम जो सोचने के पहले ही भगवान को मालूम है यही सोचने वाले हैं, ये मूर्ख यही करेंगे। भगवान को मालूम है ये। तो परमात्मा भी है, आत्मा भी है। हम कौन, हम आत्मा है कि परमात्मा है? हम आत्मा है, परमात्मा भगवान है। ये अगले चैप्टर में आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान को मालूम है हम जो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब कौन ले लेते वो लिखी? भगवान। उनके पास सारे डिटेल्स है। हमने कुछ गलती कर सकते हैं, पैसा देके पुलिस से हम बचा सकते, बट भगवान से नहीं बचेंगे। तो भगवान को मालूम है। भगवान ने क्या किया, एक बार इसके पीछे और एक कथा भी है। एक नदी था, उधर पानी पीने के लिए गए, ये कौन है? कौरवास। तो उस समय वो एक साथ थे, तो वो लोग मना किया, इधर आप पानी नहीं पीना है, इधर पानी पीना हम लोग कुबेर, उनका अनुमति लेना पड़ेगा आपको। नहीं मतलब नहीं। ये लोग गुस्सा हो गए, आप कौन है मुझे पी रहे हो? मैं राजा हूँ इस जगह को, आप मुझे अनुमति नहीं देते, मैं पीऊंगा, पियेंगे, हम युद्ध करेंगे। चलेगा, करेंगे। तो वो लोग पीने के जाते, बहुत बड़ा युद्ध होता है। वो लोग उनको पूरा अरेस्ट कर देते, अरेस्ट करके रहते। फिर उसमें एक सेन है, उनने भाग किया कि इनके पास आते, पांडव लोग के साथ आके उन्होंने बोलते ऐसा मदद करो हमको, हमारे सारे राजा लोगों को पकड़ लिया, मारने वाले हैं। क्या हुआ पूछ रहे थे। ऐसे ऐसे बताया, हमने पानी पीने के लिए गया था, ये जगह को हम पानी पीने के लिए अनुमति नहीं था, बट फिर भी ये लोग पीने के लिए गए, उन लोग हमको अरेस्ट कर दिया, मारने वाले हैं बोले। फिर एक व्यक्ति बहुत खुश हो गया, कौन है वो? भीम। हम मारने वाला था उनको, अच्छा हुआ कोई तो मारने वाले बोले। बट लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बताया नहीं नहीं, वो हमारे भाई लोग, उनको हम रक्षा बचाना है, जाओ। बल्कि सोचा भीम को भेजेंगे, कुछ मदद नहीं करेंगे, अर्जुन को भेजते। अर्जुन अकेला जाते, उनके साथ युद्ध करके उनको मीट के लेके आ जाते। उसके बाद दुर्योधन बहुत खुश हो जाते। दुर्योधन पूछते आपको जो चाहिए पूछो, मैं दे देता हूँ। राज्य चाहिए क्या आपको? तुरंत ले लो। फिर अर्जुन सोचते नहीं नहीं, कब चाहिए मैं उस समय पूछता हूँ। ठीक है, आप कभी भी आके जो चाहे ले सकते मेरे से, मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि आप हमारे सारे भाई लोगों को, सारे हमारा राज्य को ही बचा दिया। ऐसे वो बहुत खुशी हो जाते। फिर बाद में कृष्ण ये उनको याद करवाते, आपको याद है
एक बार वो रक्षा लोग उनको पकड़ दिया था, तो उस समय आप जाके उनको बचाया। ये दुर्योधन ने आपको एक वरदान भी पूछा था, मतलब आपको जो चाहिए इच्छा है आप बोलो, मैं आपको दे देता हूँ, तो अभी जाओ। किसके लिए? वो 5 बाण को लेके आ जाओ। तो अर्जुन ने गया, तो दुर्योधन का कुटीर में गया। दुर्योधन भी उनको बहुत वेलकम अंदर बुलाया, अच्छे से बात किया। फिर पूछा किसके लिए आए, क्या चाहिए आपको बताइए। फिर उन्हें बोला ऐसे मुझे 5 बांध है। दुर्योधन ने सोचा ये, और एक चीज, दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी 17 लोग एक बार वचन दे दिया ना, उसको पालन करना है। ऐसा नहीं मैं वो कल आपको मारने के लिए रखा हूँ उसको मैं नहीं दूंगा, हाँ मैंने बताया था आपको दूंगा क्योंकि लेके जाओ, दे दिया। फिर अगले दिन युद्ध चालू हो जाते। भीष्मदेव बहुत तैयारी रहते। ऐसा उस एक दिन भीष्मदेव लगभग आधा सेना को उड़ा देते, ऐसा युद्ध करते थे। फिर कृष्ण भगवान को लगता है क्या हो गया भीष्म को कल तक शांति था, आज कौन क्या बताया उनको। फिर कृष्ण भगवान ने सोचते अगर मैं अंदर नहीं घुसूंगा अर्जुन मर जाएंगे। तो इन्होंने युद्ध करते रहते। फिर भीष्मदेव दुर्योधन को पूछते किधर है वो बाण, अभी दे दो सबको मैं मार डालता हूँ। दुर्योधन चुप रहते, बोलो बाण किधर, क्या हो गया। फिर उन्होंने बताते क्या होती होगी। फिर भीष्मदेव सोचते भगवान अब मेरा वचन को तोड़ दिया, मैंने वचन दिया था सब लोगों को क्या मार दूंगा आज जी, अब मेरा वचन को तोड़ दिया, अभी आपका वचन को मैं तोड़ूंगा। आपने क्या वचन लिया, कुछ शस्त्र में नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अभी देखो ऐसा युद्ध किया अर्जुन, मुश्किल हो गया अर्जुन को भी, क्या करूंगा। अर्जुन संभाल नहीं आ रहे, वो भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा था। फिर कृष्ण भगवान ने देखा अभी मेरे भक्तों को भी मुश्किल हो रहा है, अभी मैं जाना चाहिए बीच में। तुरंत क्या करते वो एक रथ का वो व्हील को उठा के, उनके पास चक्र भी था, बड़ी बड़ा चक्र है, उसको लेके भीष्मदेव के पास जाते मारने के लिए। भीष्मदेव कुछ बोलते नहीं, देखो ऐसे आ जाओ मारो मुझे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो भी भक्त है। फिर अर्जुन जाके पैर पकड़ते हैं, आपने बताया युद्ध नहीं करूंगा बोल के, देखो वो पैर पकड़ के खींचते। अब अभी ऐसा करेंगे मतलब लोग क्या सोचेंगे, भगवान ही नियम तोड़ दिया। कृष्ण बोलते ये कुछ मुझे नया नहीं है, ऐसा चीज में बहुत किया, भक्तों को रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वो बोले लोग आपको क्या सोचेंगे, सोचने दो, ऑलरेडी मुझे मक्खन चोर ये वो बोल के डांटते ही लोग भक्तों लोगों के लिए। एक्चुअली भगवान भी मक्खन चोरी करते हैं, किसके लिए, भक्तों को खुश देने के लिए। सारे गोपी लोग मक्खन बना के रख देते, कब भगवान आएंगे, कब इसको चोरी करेंगे, तो इसके लिए इसलिए भगवान आते। ऐसा नहीं भगवान कुछ खाने पीने के यशोदा में खिलाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास कितने 5 लाख गाय था, 5 लाख मतलब पूरा पूरा दिन मक्खन खाते रह सकते, उतना थे। तो फिर भी भगवान जाते क्योंकि भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इसलिए लोग, तो इसलिए भक्तों को कुछ हो गया मतलब मैं नियम कुछ देखूंगा नहीं, मैं चले जाऊंगा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। कौन चैतन्य महाप्रभु, किसके मालूम? गौर निताय कृष्ण भगवान ही है। गौर निताय है ना, इधर पहले अल्टर में रहते, गौर निताय गौरंग महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। उस समय नित्यानंद प्रभु भी थे। नित्यानंद प्रभु को और एक भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार के लिए भेजा था, किसी को भी देखेंगे आप उनको हरि नाम देना है, जाओ उनको ले दो, बोलो नाम जप करने के लिए। बोलो क्या करते, हर घर पर जाते, जाके सभी लोगों को इतना ऐसा निवेदन करते, पैर भी पकड़ते, भगवान को नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। उनको नम्रता भाव दे के लोग ठीक है मैं जप करता हूँ, मां नाम लेता हूँ, छोड़ दो, इतना पैर पकड़ते। अब जब नाम लेंगे हम कुछ भी करने, तुरंत वो लोग दरवाजा ये करते, दरवाजा बजाते, लोग खोलने के तुरंत उनको पैर में गिर जाते, भगवान का नाम ले लीजिए बोल के। ऐसा कर रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु को लगा, नित्यानंद प्रभु कौन है? गौर निताय बलराम है, कभी भी कृष्ण है उनके साथ बलराम में आएंगे। गौरंग महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है। सो नित्यानंद प्रभु सोचा अभी क्या है, उधर एक दो व्यक्ति थे, उनके नाम था जगाई मदाई। वो लोग ऐसे व्यक्ति है सारे पाप चीसी करते रहते। सो लोग बोले थे उनको उधर मत जाओ, वो बहुत बेकार आदमी है, वो कुछ भी करेंगे, हमेशा दारू पीते रहते, लड़की जुआ खेलते, चोरी करते, सब चीज करते थे वो लोग। नित्यानंद प्रभु को लगा अगर ये 2 लोग भक्त बन गया सभी लोग भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं। इतना गड़बड़ चीज करते, इनको भक्त बना दिया मतलब लोग क्या सोचेंगे, यही सा आदमी भक्त बन गया, मैं नहीं क्यों बन रहा हूँ, मैं क्या इतना
ऐसा गड़बड़ आदमी है क्या बोल के उनका ऐसा लगा, उनको भक्त बनाना है पहले, तो जाल के उनके पास जाके बोलते भगवान का नाम ले लो बोल के। वो लोग दारू पी के रहते, उनको कुछ समझता नहीं, बहुत डांटते, बहुत गाली देते। नित्यानंद प्रभु छोड़ते नहीं, बहुत निवेदन करते, बहुत उनसे जाके रोते, जब नाम ले लो और करो, ये नाम करने से आपको मुक्ति मिल जाएगा, भगवत धाम ही चले जाएंगे। जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भगवान ने अलग अलग चीज बताया। सत्ययुग में आपको भगवान को प्राप्त करना है, मतलब ध्यान करना है। त्रेतायुग में यज्ञ करना है। द्वापर युग में भगवान को पूजा करना है। तो कलयुग में ये पूरा चीज करने के लिए जरूरत नहीं। अभी किसी को मैं बोलता हूँ ध्यान करो बोल के, हम 1 घंटे बैठेंगे ध्यान करेंगे, 10 मिनट के बाद क्या होएगा, खराटा आवाज आ जाएगा, हमारा ध्यान, नींद आ जाता है। तो हमको ये साध्य नहीं, संभव ही नहीं है ध्यान पूरा करने के। सो यज्ञ करने के बिना हमारे पास बहुत चाहिए, धन चाहिए और शुद्ध घी चाहिए और अच्छा पुरोहित चाहिए, ये पूरा नहीं है जी। अभी भगवान को पूजा करने के लिए भी बहुत सारे नियम है, कितने मंत्र बोलना है, कितने शुद्धिकरण, मन में भी शुद्धिकरण होना चाहिए। आजकल मन कितना गंदे है सबको मालूम है। तो भगवान ने सोचा ये लोग सब कुछ नहीं कर सकते लोग, इसलिए भगवान ने बहुत आसान चीज दिया, भगवान का नाम ले लो। सिर्फ भगवान का नाम लेने से सत्ययुग त्रेतायुग में क्या आपको प्राप्त हो गया, वो बहुत आसान से इधर प्राप्त हो जाते। बोलते ना हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, तुकाराम महाराज जी यही बोले थे, हरि का नाम ले लीजिए। सो उनने सोचा, बहुत उनके निवेदन किया, नाम लिए बोल के, उनको बहुत गुस्सा आया, ये मटका उठाया, उठा के उनके ऊपर फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु को सिर लगी, खून चालू हो गया आने के। तो एक भक्त ने गया, जाके उनको बोल दिया ऐसा, नित्यानंद प्रभु को खून टूट गए, सिर टूट गया, खून आ रहा है बोल के। फिर चैतन्य प्रभु जल्दी जल्दी आते, चैतन्य प्रभु भी तुरंत चक्र को बुलाते, सुदर्शन चक्र को, किसके लिए, नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु भी पैर पकड़ते, भगवान आपने इधर आया सबको उद्धार करने के लिए, आप इधर कुछ वस्त्र को उठाना नहीं, आपको एक ही वस्त्र क्या है, एक ही वेपन्स आपके पास क्या है, आपने बोला हरि नाम, यही आपका वेपन है, आप दूसरा कुछ नहीं लेना चाहिए बोल के भगवान को बहुत निवेदन करते। वो निवेदन के भगवान को इतना वो निवेदन करते, वो जगाई मदाई दे कि वो लोग भी पिघल जाते, फिर उसके बाद वो लोग भी भक्त बन जाते। तो इसलिए भगवान बहुत कृपालु है भक्तों के ऊपर। अगर भक्त बोलेंगे इनको स्वीकार करो, भगवान तुरंत आग बंद करके स्वीकार करेंगे। इसलिए बोलते हैं भगवान को सेवा करने से बड़े है भक्तों को सेवा करने। और भक्त लोग खुश हो गए ना, हम कैसे, इसलिए राधा रानी को ज्यादा मानते हमारे इसमें। राधा रानी बोलेंगे ये मेरे को भी छोड़ के अच्छा भक्त है, इनको स्वीकार करो कृष्ण, ऐसे राधा रानी हमको रेफर करते नहीं, मतलब हम कुछ कृष्ण को खुश नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्तों को खुश करने के लिए हम प्रयास करते, भक्तों के द्वारा हम भगवान से हो सकते। नारद मुनि भी देखेंगे, भक्तों को सेवा करने से उन्होंने नारद मुनि बना। तो ये शॉर्टकट है बहुत आसान से। तो यही है, भक्तों को भगवान के बीच में ऐसे लीला होते रहते। भीष्मदेव भी एक अच्छा भक्त है, भगवान से वो भी लीला, उन्होंने सोचा मेरा वचन आप तोड़ दिया, अभी आपका आचरण भी मैं तोड़ूंगा। तो इसलिए भगवान भी, और एक चीज भीष्मदेव को खुशी करने के लिए वो भी किया। अभी ये है, ये मैंने बोला था ना, विजय कृष्ण को प्राप्त होएगा पांडव लोगों को ही। तो उसका जो भी संकेत है एक एक हम देखेंगे। पहला क्या है, तो देखो दुर्योधन ने इतना सोच रहा था, अभी मेरे पास कितना अक्षोहिणी था, कौरवास के साथ 11 थे, पांडवास नहीं 7, 9 होने वाला था, ये 2 इधर आ गया, 7 11, इनके पास ज्यादा था। बट फिर भी इन्होंने बहुत सोचा, दुर्योधन ने अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, हमारे पास इतने अक्षोहिणी है, इतने मैन पावर है, हम भी विजय प्राप्त करेंगे। बट वो एक चीज क्या नहीं सोचा, कृष्ण भगवान है उधर, वो सोचा नहीं। वो भी सोचना है, और एक भी व्यक्ति भी है वो भी सुन रहे भगवत गीता, वो भी सोचना है। कौन है वो, नहीं धृतराष्ट्र, वो भी सुन रहे थे ना भगवत गीता संजय से, उनको भी अच्छा लग रहा था, ठीक है इतने लोग मेरे पास है, क्या क्या चल रहे बताओ, और आगे बताओ, संजय से पूछ रहे थे। तो ऐसा बताया है, दुर्योधन धृतराष्ट्र सिर्फ भौतिक में अंत नहीं, सिर्फ उनका शरीर ये अंत नहीं है, आध्यात्मिक में भी वो अंत है। आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं, भगवान कृष्ण भगवान ही करके उनको वो भी पता नहीं चल रही। तो मेन चीज है कृष्ण भगवान खुद ही है। इधर भी कृष्ण एक आखिरी श्लोक में आते भगवत गीता में,
किधर किधर कृष्ण भगवान है, किधर अर्जुन है, उनको विजय प्राप्त होएगा। लोग बोलते ना भगवत गीता किताब लेने के लिए भी डरते, भगवत गीता किताब लेंगे, ऑलरेडी हमारे घर पे बहुत युद्ध हो रहा है, इसको लेके जाएंगे और झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान किधर दिया, झगड़ा हो रहा था उसके बीच में दिया। ऐसे लोग गलती सोचते। नहीं, भगवान और कृष्ण कहाँ पर भी है, उधर विजय प्राप्त होगा। फिर भगवत गीता की भी हम पूजा करते, गीता जयंती। अब कितने लोग आए पता नहीं। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये दोनों इस कलयुग में खास करके भगवान 3 रूप से आते। किसी को मालूम? सुने आप? एक है हरि नाम, भगवान का नाम, और एक है विग्रह, पूजा करते ना हम भगवान को, और एक है ग्रंथ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। ये 3 रूप से आते। ये और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। भाई हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं ना, भगवान को दर्शन ले रहे हैं ना, ये सब कुछ सेम है। कोई भगवत गीता पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सीधा भगवान से बात करे। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से बात कर रहे हैं, क्या हमको समझ रहे नहीं, अभी अभी हमको इतना भक्त बने नहीं। तो भगवान ही है, उनके तरफ है, सो विजय उनको ही प्राप्त होगा। वो ये पहला संकट है। तो किधर भी भगवान है, उनके साथ लक्ष्मी देवी भी रहते। किधर भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, उनको उधर ही शुभ चीज होता है। सुबह सुबह हम क्यों ऐसे बताते, पहले जमाने में लोग करते थे, मेरे घर पे भी सुबह उठना है, उठने के बाद पूरा घर को शुद्ध करते, साफ करने के बाद रंगोली लगाते, पूजा करते। क्यों? लक्ष्मी देवी को अंदर बुला रहे। अभी उठते 8 बजे 9 बजे। सो सुबह सुबह देव देवता से भी लोग आते। अगर कोई जप कर रहे हैं, हम ये दिव्य चीज हम कर रहे हैं ना, भक्ति, वो लोग भी आके हमको उनका कृपा आशीर्वाद देते, कृपा देते। तो इसलिए किधर भी भगवान है, उधर उनका शक्ति भी रहते। मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, सो उन लोगों को ये शक्ति भी रहते, शक्ति, शक्तिमान। और एक तीसरा चीज क्या है, उसमें क्या विशेष है? बहुत सारे पुण्य चीज हुआ है उधर। सो दुर्योधन को भी डर था। पहले श्लोक में पूछते ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें दोनों लोग आए थे युद्ध करने के लिए, क्या कर रहे? उनका क्या डर था, ये इतना पुण्य स्थल है, यहाँ पर जो लोग पुण्य, मतलब जो लोग अच्छे आदमी है, उनको ही विजय प्राप्त होएगा। सो इधर कौन अच्छे वाले हैं? पांडव। सो दुर्धराष्ट्र को मालूम है मेरा बेटा लोग अच्छे लोग नहीं है, उनका मालूम है, फिर भी उनके ऊपर इतना आसक्ति थे। अगर किसी की आसक्ति है, कोई गलती कर रहे हैं ना, हम उनको भी सुधर नहीं सकते। अब बच्चे हैं, कुछ बोलते हैं मुझे करना है बोल के, हम भी छोड़ देते, वो गलती करते। कुछ बच्चे लोग हैं, मतलब कॉलेज में आ जाने के बाद भी कुछ बीड़ी ले, सिगरेट बीड़ी पीते, दारू पीते, वो पिताजी भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इतना आसक्ति है, कुछ बोलेंगे वो उनको बुरा लगेगा। तो ऐसा बोलते नहीं। बहुत सारे चीज़, कोई पॉलिसी है, उनका बेटा कुछ गलती कर दिया, उनको जेल में नहीं डालेंगे, क्यों? मेरा बेटा है, वो गलती किया ना, वो फिर भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके आसक्ति के कारण। तो इसमें जड़ चीज के ऊपर हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए, वो बहुत दुखी देते। कुछ भी रहने दो, एक कुछ प्रॉपर्टी भी रहने दो, कुछ इंसान भी रहने दो। और इंसान है, उनको कुछ हो गया, कितना दुखी होता है। और कुछ मर गया, हमारे कुछ रिलेटिव ऐसे कोई मर गया, रिश्तेदार, हमको इतना दुखी होते। इसलिए आसक्ति एकदम मुश्किल है। बट भगवान के ऊपर आसक्ति रखेंगे, बहुत आनंद मिलता है। कितना आसक्ति है, उतना आनंद प्राप्त कर सकते। सो और एक चीज है, क्या झंडा में था, यह हमने ऑलरेडी चर्चा हुआ था, कैसे हनुमान जी वहां पर आया, याद है? विष्णुदेव ने वो कमल को लेके आने के लिए जाते, उस समय हनुमान जी ऐसे पड़ा था, फिर उन्होंने वो पूंछ को निकालने के लिए प्रयास करते, फिर उनको ये आशीर्वाद देते हनुमान जी भी। कभी भी आप शंख बजाएंगे, उस समय मैं भी उस शंख के साथ मैं भी बजाऊंगा, मेरा आवाज भी मिलेगा आपके आवाज से। और शंख है भगवान का, विष्णु भगवान को देखा, इधर भी देख सकते। क्या 4 चीज रहते विष्णु भगवान का? शंख, चक्र,
करेक्ट, शंख चक्र गदा पद्मा, पद्म कमल, ये 4 चीज रहते, तो इसमें शंख भी है। ये द्रविड़ देश में कहते हैं हम गोस्वामीस बोलते, वैसे आलवार्स बोलते वो लोग। तो उसमें एक आलवार शंख थे, मतलब सारे आलवार कौन है, एक एक रूप में आए थे इधर प्रचार करने के लिए, उसमें शंख भी आए थे। तो ऐसे बताया है शास्त्र में, आध्यात्मिक दुनिया में सभी लोगों का जीव है, सबका जीव है, सब बात भी करते थे। इधर इधर भी है, बट हमको समझ नहीं आते, कुछ जड़ चीज नहीं है उधर, सब स्पिरिचुअल है। दिव्य शंख, कृष्ण भगवान को शंख है वो, और अर्जुन, दोनों का शंख बहुत दिव्य है। नाम मालूम है कृष्ण भगवान का शंख का नाम? हाँ, पंचजन्य। वो नाम क्यों आया, कैसे आया? हाँ मैं बताता हूँ, सब देख लेंगे बाद में, हम बताता हूँ। अब बोले सही है वो। और सो भीष्मदेव ने, मैंने आपको बताया था ना, दुर्योधन ने बताया था भीष्मदेव को आप लोग रक्षा करना है, क्योंकि वो बूढ़े आदमी है। भीष्मदेव ने देखा मैं बूढ़े है क्या बोल की, सो कभी भी युद्ध होने के पहले ये नियम है, शंख बजाते। तो भीष्मदेव ने ऐसा शंख बजाया, दुर्योधन बहुत खुशी हो गया, अरे मेरे नाना जी बूढ़े नहीं इतना जोर से बजाया, लोग ऐसा डर गया दुर्योधन ने। सो उस समय उन्होंने बोल रहे थे ऐसा मत सोचो, मैं बूढ़े है क्या मैं, और जो भी रहने दो, मैं बूढ़े भी रहने दो, युद्ध भी रहने दो, कुछ भी, बट उनके साइड कौन है, कृष्ण भगवान है, विजय उनको ही प्राप्त होने वाले है। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने बोल रहे, मतलब परकोस, मतलब क्या बोलते हो, परोक्ष रूप से भीष्मदेव ने बोल रहे हैं किसको, दुर्योधन को, विजय प्राप्त उनको ही होने वाले, ऐसा मत सोचो। फिर एक विशेष रथ है अर्जुन का, कौन दिए वो, क्या विशेष है इसमें? ये किसी दिशा में भी जाके वो लड़ाई कर, ये सब दिशा में जा सकते हैं, किसी दिशा में वो जाके लड़ाई करेंगे ना, उनको विजय प्राप्त होएगा। मतलब कोई उनको, तब तक रथ में है, कोई उनको कुछ नहीं कर सकते। तो ये रथ अग्निदेव ने उनको, ऐसा बहुत सारे चीज मिला अर्जुन को, इवन शिव जी भी उनको बांध देते, पशुपति, ये नव है। सो भीम कभी भी वो गर्जन, मतलब शंख बजाते, उस समय हनुमान जी भी उनके साथ बजाते। सो कब पांडव लोग बजाते, वो पूरा कौरव लोग को हिल जाते, उनको डर होता है, क्योंकि हनुमान जी भी थे, और इनके दोनों के शंख है वो दिव्य है। तो इसके ऊपर देखने कैसे इनको ये शंख मिला भगवान कृष्ण को, ये पूरा उनके साथ ही रहते, पर इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में आने के बाद उनको कैसे मिला। तो कृष्ण बलराम का कौन है उनका गुरु, संदीपनी मुनि, ठीक है, इधर आता है वो। तो ये सबके लोगों का शंख है, मतलब कृष्ण के पास पंचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्ता, युधिष्ठिर महाराज आनंद विजय, भीमा पौंड्रा, नकुला सुघोषा, सहादेव का मणिपुष्प का, तो यही सबका शंख है। तो इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के शंख बहुत दिव्य है। तो कृष्ण भगवान को कैसे मिला था ये है संदीपनी मुनि आश्रम में। तो उस समय जमाने में कैसे है, गुरुकुल में जाते थे बच्चे लोग, तो ऐसा कुछ गुरु पूछते नहीं। आजकल कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करना है, मतलब पहले पैसा देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, अभी मार्क अच्छा नहीं, सीट भी मिलता नहीं। उस समय वैसा कुछ नहीं है, तो गुरु सबको ज्ञान देते, और सिखाने के बाद वो कुछ अपेक्षा नहीं करते, जो इतना चाहिए उतना चाहिए, आप खुद ही कुछ देना है दे सकते, देंगे भी ठीक है, नहीं देंगे भी ठीक है। इस कारण गुरु भी बहुत कठोर रहते हैं, गलती करेंगे तुरंत उनको पनिशमेंट। अगर मैं इतना पैसा डोनेशन दे रहा हूँ, मेरे बेटों का पनिशमेंट दे रहे क्या, लोग पूछते हैं ना। तो इनको इनको बड़े मंत्री का बेटा है, इनको हम कुछ नहीं करना है, ऐसा पूरा गुरु नहीं। राजा का बेटा है कृष्ण बलराम, फिर भी उनको भी बहुत सारे कैसे, इज दैट, कृष्ण का एक दोस्त भी है ना, सुदामा, वो दोनों के बेच थे भगवान, भगवान और सुदामा किसके लिए जाते, लकड़ी काटने के लिए।
तो कृष्ण के एक बड़े राजा के बेटे हैं, फिर भी उनको बेचते। ऐसा नहीं गुरुकुल में जाए मतलब सब सम है, इक्वल है, किसी को भी ज्यादा ये वो कुछ देखते नहीं, बट आजकल देखते। तो गुरु के होने के बाद सब गुरुकुल में भगवान सब कुछ सीख लिया, उनको स्कूल हो गया। उसके बाद कृष्ण भगवान खुद पूछा मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूंगा। तो संदीप ने पूछा था, उनको बेबी बोलते थे, हमारा बेटा मृत्यु हो गया उनको, ऐसा वो समुद्र में नहाने के लिए गया, वो ऐसे चले गया, उनको मृत्यु हो गया, उनको वापस पूछो। उनको मालूम कृष्ण भगवान कौन है, गिर की भगवान है। फिर भी भगवान का लीला है, वो आते थे, सिर्फ सभी लोग जो भी उनका उनका धर्म है वो पालन करते थे। कैसे द्रोणाचार्य भी, द्रोणाचार्य को भी मालूम है ये धृष्टद्युम्न ही मारने वाले हैं मुझे, बट फिर भी उनको ज्ञान दिया। वैसे ही भगवान ही आ रहे, मैं सोच बोल सकते ना भगवान आपको क्या नहीं मालूम, मुझे ज्ञान आप ही दिया, मैं कैसे आपको दूंगा। ऐसा नहीं बोला, ये धर्म है, उन्होंने उनको सिखाया भी। सो उस समय उनको ये भगवान बोल के उनको मालूम, इसलिए ऐसा चीज पूछा। जनरल पूछते मुझे 2 पोता चावल दो, ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है, सीधा ही वो समुद्र में गया, समुद्र देवता को बुलाया, ऐसा मेरा गुरु संदीपनी मुनि है, उनका गुरु का बेटा दे दो, किधर है वो पूछे। नहीं मेरे पास नहीं है ये, इस समुद्र के अंदर अंदर ही एक राक्षस है, उनका नाम है पंचजन, वो शंकर रूप में है, उनको जाके आप पूछ सकते हैं, उन्होंने ही छुपा के रखा रहेंगे। फिर भगवान तुरंत डुबकी मारते, अंदर जाते उनको ढूंढने के लिए। फिर वो राक्षस के पास जाके उनसे युद्ध करके उनको मार भी देते, फिर उनके यहाँ कुछ नहीं रहते, फिर वो संघ को भी लेके आ जाते। तो वो संघ है पंचजन्या, वो पंचजन वो राक्षस का नाम। फिर बाद में सीधा यमदूत के पास जाते, यमराज, उनके पास जाते, जाके वो शंख को बजाते बाहर से, ऐसा हवा जाते, यमराज डर के बाहर आते। यमराज किसी को डरते नहीं, सब यमराज को डरते। और भगवान आए, देखे क्या हो गया, तुरंत भाग के भगवान को प्रणाम करते। यमराज भी एक भक्त ही है, वो भक्त ये साधारण भक्त नहीं, वो महाजन है, 12 महाजन में एक भक्त है। सो उन्होंने आके प्रणाम करके पूछते क्या हुआ बोले, फिर ऐसा है मेरे गुरु का पुत्र आपके पास है, दे दो बोलते, फिर तुरंत दे देते। भगवान ने वो पुत्र को लेके आके संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा दे देते, इसलिए भगवान को ये संघ मिला। इनका संघ का नाम क्या है, अर्जुन का देवदत्त। तो वो देवदास, मतलब देव देवता से ना, वो लोग इनको दिया। कभी भी आप युद्ध करते थे, हम भी रहेंगे शंकर रूप में, हम भी आपको मदद करेंगे। तो ऐसा उनको भी ये दिव्य संघ मिला है। तो ये बोल रहे थे संजय ने, किसको, धृतराष्ट्र को। तो ये लोग ऐसे सबको उनका उनका शंख बजाया, सबको हृदय हिल रहा था, सब हिल गए। तो ये सुन के धृतराष्ट्र को भी डर हो गया, वो भी हिल गया, अरे ये चीज पूरा है, ये पूरा मैं सोचा ही नहीं। तो इसलिए बोलते वो आध्यात्मिक चीज में भी वो अंधे है, इसलिए हम आध्यात्मिक में अंधे नहीं होना चाहिए, हम आँख खोलना चाहिए इधर। सो सबके अंदर भक्ति है। तो भक्ति कैसे, कृष्ण भक्ति मतलब क्या है, ये भक्ति को जागृत करते, सबके अंदर है वो भक्ति को जागृत करते। जो लोग स्वीकार करेंगे, उसको पालन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा भक्ति भी जागृत होता है। अगर कोई स्वीकार ही नहीं करेंगे, ऐसा दुर्योधन तरफ है, दुर्योधन को भी मालूम भगवान कृष्ण ही बोल की, मालूम है आपको, वो एक बार क्या हुआ, शांति दूत बन के जाते ना भगवान। सो उस समय दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाते, अरे सब चीज हो रहे भगवान ये कृष्ण के कारण, इनको जेल में डाल दो। भगवान तुरंत क्या दिखाते, विश्वरूप, और दिखाने के बाद सब डर जाते, मुझे जेल में डालने वाले बोल के। ऐसा इतना प्रकाश होता है, सब चीज देखते, पूरा दुनिया ही भगवान के अंदर देखते, सभी लोग डर जाते। सिर्फ दुर्योधन को पता नहीं चलता है, कुछ तो चल रहा है, क्या समझ नहीं आ रहे, इतना प्रकाश भी हो रहा है। तो फिर भी वो सोचते ये कुछ तो मैजिक कर रहे, ऐसा सोचते थे वो। सो ये अभी इधर तक हो गया, द्रोणाचार्य का भी हो गया, अभी मतलब दुर्योधन का चीज हो गया। अभी किसके साइड बाकी है, अर्जुन, अभी अर्जुन का चालू होने वाले है। सो उसको पहले ये भगवत गीता का हीरो कौन है, भीष्मा, ठीक है, कौन है, वो तो सही नहीं है। अर्जुन, ठीक है, और भगवान ही है। ज्ञान दे रहे भगवत गीता भगवान ही है ना। आप कृष्ण बोला था क्या, अच्छा मुझे भीष्मा गिर,
ठीक है, कृष्ण भगवान है। तो कभी भी हम सभी लोग मूवी देखकर रहेंगे। तो हीरो कैसे इंट्रोडक्शन रहते, ऐसा किधर से भी उड़ के आएंगे, 4-5 लोगों को मारेंगे, ये वो ऐसा दिखाएंगे, फिर ऐसा देखेंगे वो हीरो है, ऐसा सिंपल आए वो हीरो बोलेंगे क्या? बट भगवान कैसे है, भगवान कैसे उनका इंट्रोडक्शन है? सुंदर से, अभी बोलो, सारथी है। तो क्या है उनका स्वभाव दे सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा चीज इसने किया, भक्तों को सारथी बना। सो भगवत गीता में आते हैं भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब किसी को मालूम क्या है? बहुत प्रिय है भक्तों के प्रति। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। भक्त लोग भी भगवान के लिए कुछ भी करने, यही भक्तों को भगवान को अंदर होता है वो आदान प्रदान। कैसे प्रभुपाद ने कुछ भी करने के लिए तैयार था भगवान के लिए। ये हरि नाम को पूरा दुनिया में मतलब स्प्रेड करने के लिए इस उम्र, किसने कितने उम्र में, 70 ऑलमोस्ट, 70 साल हो गया, 60 साल, उस उम्र में उन्होंने किधर गया, विदेश में गया, प्रचार भी किया। तो ये भक्त लोग कुछ भी, इवन तुकाराम महाराज भी देख सकते, सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। पर फिर ये एक चीज है, भक्त लोग सब कुछ छोड़ देते, क्या छोड़ देते? भौतिक चीज। कैसे भी ये भौतिक चीज हमको छोड़ के जाने वाला ही है। आप कितना भी बैंक में डालो, कितना भी बड़े बैंक में डाल सकते, इतना सिक्योरिटी है इधर, फिर भी मृत्यु हो गया, उसको छोड़ के जाने वाले है। इसके वजह से आप छोड़ के भगवान को पकड़ेंगे, भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। तो भगवान अब हर शरीर में हम जाएंगे, अभी कुछ तो पाप किया और एक शरीर मिलेगा, उसके साथ ही हमारे साथ आने वाले एक ही आदमी कौन है? भगवान ही है। परमात्मा रूप में भगवान भी हमारे साथ ही आते रहे। दूसरे कोई आएंगे, हमारे बैंक बैलेंस आएंगे, बैंक में मेरे पास 10 करोड़ था, अगले जन्म में मुझे उसको ट्रांसफर करेंगे। हम कहते ना इस बैंक से इस बैंक पैसा डालते हैं, ऐसा नहीं होएगा। कोई हमारे घर रिलेटिव्स कोई आएंगे हमारे साथ, मृत्यु हो गया मैं भी आ जाता हूँ आपके साथ। किसी को अभी व्याधि आ गया, ऐसा कैंसर कुछ आ गया, आप अकेला मत जाओ, आप बोलो अकेला मैं जा रहा हूँ, आप आएंगे क्या? आपको दोस्त को बोलेंगे क्या करेंगे? वही आपको आखिरी दिन आएंगे, इसके बाद इनको मिलने के लिए भी नहीं आऊंगा। मुझे भी बुला रहे पागल, किसी को भी बुला सकते, कोई आने वाले नहीं। बट हमारे साथ आने वाले एक ही आदमी भगवान है। वो जस्ट हमारे साथ आ रहे, कब इन्होंने भक्त बनेंगे। सो इसलिए भगवान भी हमारे साथ हर शरीर में भी आते हैं। सो कुछ लीला हम देखेंगे, बहुत ये वो देख लिया, अभी कुछ लीला भी हम देखेंगे, कैसे भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कैसे भगवान भक्तों से आदान प्रदान करते। मैं अभी दिखाता हूँ ये क्या लीला, आप ही बताओ। थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, लाइन मारे। हाँ, वो पढ़ाई कर दिया क्या? उसको विठल भगवान है। ये कौन है ये भक्त? पुंडरीक। क्या हुआ था ये, किसका मालूम? अगर कोई आ रहे घर पे, हम क्या देंगे उनको? कुछ आसन बैठने के लिए, चेयर देंगे। उन्होंने इतना वो सेवा में थे, डूब गए थे, तुरंत भगवान आया, भगवान को भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, देखो इधर इसमें खड़े रहो, ऐसा पास में था उसको दे दिया। तो भगवान भी उसको स्वीकार कर लिया। उसके ऊपर ऐसे हम बोलते हैं ना कब आएंगे, ऐसा वैसे ही भगवान भी ऐसे खड़े, कब मेरे भक्त मुझे बुलाएंगे करके, वही एक रूप बन गया विठल भगवान का। तो बहुत अच्छे पास लीला है, ये आपको नहीं मालूम रहेगा। माधवेंद्रपुरी है। सो माधवेंद्रपुरी ने एक बार जप कर रहे थे भगवान को नाम, वृंदावन में बहुत समय तक वो जप कर रहे थे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो भक्त लोग कैसे पूरा भगवान के ऊपर निर्भर रहते, अगर कुछ मिलेगा लेंगे, नहीं मिलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो लोग कुछ ज्यादा सोचते नहीं, उनके किस सिर्फ सोचते भगवान के ऊपर। तो भगवान परेशान में हो जाते, अरे ये क्या मेरा नाम सिर्फ ले रहे, कुछ काम नहीं कर रहे कुछ। तुकाराम महाराज के यही हुआ था ना, भगवान खुद आके सब कुछ करते हैं इनके लिए, उन्होंने कुछ नहीं कर रहे, मैं खुद करता हूँ। हमने नरसिम्हा मेहता, उनके बारे में भी हमने बात किया था, गुजरात। तो उन्होंने भी ऐसे ही शादी के लिए जाते पैसा लेने के लिए,
फिर भगवान खुद आके शादी सब कुछ कर देते बेटी का। इन्होंने जाके कथा में बैठ जाते, किसके लिए? उनको बीवी भेजते उनको, बेटी का शादी आने वाले है, कुछ पैसा लेके आओ किधर भी जाके। फिर इन्होंने दूसरे गांव में जाते पैसा लेने के लिए, ऐसा देखते थे भागवत कथा में बैठ जाते। भागवत कथा कितना दिन होता है? 7 दिन। तो 7 दिन के बाद शादी भी हो जाते। बाद में उनको याद आते, अरे ये पत्रिका क्या है ये, अच्छा मेरा बेटी का शादी है, वो शादी हो गया, सब कुछ हो गया रहेगा, अभी क्या हुआ? वो बहुत डरते। तो भगवान क्या कहते, मेरे भक्तों को सुनने दो, मैं जाके सब कुछ भगवान अरेंज करते थे। तो ऐसे ही भक्त लोग ज्यादा सोचते नहीं, उनका क्या सिर्फ भगवान को ही सोचते। भगवान का उन्होंने जप कर रहे थे, खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। फिर भगवान ने एक छोटा बालक रूप में आया था, ऐसे एक कोई गोपाल गाय चला रहे थे, वो आए थे, आके दूध दिया। माधवेंद्रपुर के दूध पी लो, मैंने सुना आप सुबह से इधर जप कर रहे, कुछ खाया पिया नहीं आप, सो इस मटका का ले लो बोल के बोला। बोले ये मटका मैं शाम को आऊँगा ना, कैसे गाय चलाने के लिए सुबह सुबह लेके जाते, शाम को लेके आते, उस समय मैं आपसे लेता हूँ बोलते। ने बोला आपको कैसे मालूम? ऐसा मुझे नहीं पिया, खाया पिया नहीं बोली। ये आज बाज लोग बोल रहे थे इसलिए बोल। ठीक है बहुत धन्यवाद बोल के वो दूध को स्वीकार कर लेते। दूध पी के फिर वो जप करते थे। फिर शाम को देखते थे बच्चे आया नहीं अभी तक, बहुत चिंतन करते क्यों आया नहीं बोले। फिर रात स्वप्न में भगवान आते, अरे मैं ही वो बच्चे हूँ, मैं आपको आगे दूध दिया था। तो एक बार एक बच्चे और एक भक्त थे, उन्होंने जप कर रहा था, बहुत धूप गिर रहा था, राधा रानी खुद आया, उनका ये है ना क्या बोलते वो माता जी पहन लेते ना, उसका लेके आके ऐसा ये पकड़ा था। तो वैसे बहुत सारे भक्त लोगों के लिए मतलब भगवान को भक्तों के ऊपर बहुत आकर्षण है, वैसे ही भक्तों के भी भगवान के ऊपर आकर्षण बहुत रहते। तो ऐसा ही भक्ति, यही भक्ति है। भक्ति मतलब प्यार, भक्ति मतलब लव, इसलिए हम बोलते ना लव ऑफ गॉड हेड। सो और एक बार क्या होगा, भगवान उनको स्वप्न में आया, फिर बहुत आदेश भी दिया अब क्या करना है, ऐसा इस जगह में जाओ, ये गोवर्धन थे उसके अंदर में हूँ, भगवान का मूर्ति थे, भगवान उधर कोई नहीं आते थे, मुझे अंदर डाल दिया, कोई मुझे नहीं, आप मुझे बाहर निकालो, मुझे सेवा करो, पूजा करो, बहुत कुछ बताया भगवान उनको। उन्होंने भी ठीक है बोल के उधर गया। ऐसे ही अंदर एक मूर्ति था, वो मूर्ति को बाहर निकाला, बहुत सेवा एवं करते थे वो। फिर और एक बार भगवान उनको स्वप्न में भी आया था, ऐसा इस जगह में जाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, वृंदावन दिल्ली में बहुत गर्मी भी ज्यादा रहते, बहुत गर्मी लग रहा है, इधर जाएंगे, इस जगह में चंदन मिलता है, वो चंदन लेके आके मुझे चंदन लगाओ। ये भी हमारे मंदिर में भी वो चंदन यात्रा करके होता है, उस समय कोई आएंगे आपको मौका मिलेगा, सुबह आएंगे चंदन घिसने का, जो चंदन हम घिसते वो भगवान के ऊपर लगाते। वैसे पुष्पाभिषेक में भी कुछ लोग आए, सेवा किए, हमको फूल तोड़ने के लिए सेवा मिला था, जो लोग फूल तोड़े वही फूल भगवान के ऊपर ये अभिषेक किया था। तो वैसे ही चंदन के भी मिलते हैं। तो उसके बाद ही मंदिर में भी ऐसा, सारे इस्कॉन मंदिर में चंदन यात्रा भी होते। सो उस समय उन्होंने एक जगह में जाते, वो चंदन लेके आने के, उधर एक गोपीनाथ मंदिर है, भगवान का नाम है उधर, रेमुना के पास। तो गोपीनाथ मंदिर है उधर, उन्होंने थे उस समय उधर एक अच्छा स्वीट बना रहे थे, खीर। तो वो खीर उन्होंने वो वास देखा, इतना अच्छा सुगंध आ रहे, तो ऐसा खीर मुझे थोड़ा खाने के लिए मिलेगा, यही मैं मेरे भगवान को भी बनाऊंगा। वैसा उन्होंने सिर्फ मन में सोच रहा था। तुरंत उनको गलती लग गया, अरे अभी तक भगवान को भोग लगाया ही नहीं, बट मैंने कैसे इसके पहले मैं खाने के लिए सोच सकते। उनको लगा सोचने भी गलती है, तब तक भगवान को हम भोग नहीं लगे थे ना, उसको प्रसाद नहीं बोल सकते, और प्रसाद नहीं है भक्त लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सो इसलिए उनको गलती लग गया, मैं इतना बड़ा गलती कर दिया, मैं भगवान को अपराध कर दिया बोल के उस जगह छोड़ के चले जाते। देखो मन में भी भक्त लोग भगवान को ऐसा नहीं करते थे, बट भगवान को बहुत दुखी हो गया, मेरा भक्त क्यों मेरे को छोड़ के जा रहे, ये पूरा गलती नहीं मुझे। फिर भगवान क्या गया, उस मंदिर में 7 मटका या 9 मटका वो खीर को बना के भगवान को अर्पण करते, वो इतना टेस्टी रहते, अभी भी वो चल रहा है। सो वो गोपीनाथ भगवान है, उसको अर्पण करते थे। सो वो 9 जो भी 7-9 मुझे याद नहीं, वो मटका को सबको फिर प्रसाद रूप से बांटते। तो उसके बाद क्या हो गया, वो सबको बांट दिया, वो पुजारी भी सब कुछ हो गया, मंदिर भी ताला लगा दिया। फिर भगवान उनके स्वप्न में आया, अरे पुजारी उठो, इधर मैं एक मटका चोरी करके रखा हूं, मेरा मेरा भक्त के लिए। कौन है वो? ये माधवेंद्र पुरी, उनके लिए मैं चोरी कर रहा हूँ, ये मटका को लेके जाओ, लेके जाके आप उनको दे दो। उनको लगा भगवान आप क्यों चोरी करेंगे, ये पूरा मुझे
हमेशा मैं ऐसा ही करते रहता हूँ, वृंदावन में बहुत चोरी। ऐसा मैं एक मटका चोरी कर दिया। फिर वो पुजारी उठा, नहाया, मंदिर के अंदर गया, भगवान को पीछे देखा, उनको पीछे एक बड़ा मटका मिला, उसमें स्वीट भी था। पुजारी को लगा मैं सब बांट दिया। भगवान देखो सबको ऐसा मोह में डाल देते, उनको लगा। बाद में तुरंत नेला, अरे ऐसा भक्त कौन है, भगवान ही चोरी किया उनके लिए। जाके पूरा मार्केट में जगह में जाके चिल्लाते, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है बोल के। वो बैठ के जब कर रहा था, मतलब उनका जाके तुरंत उनको दंडवाद करते, तुरंत दंडवाद करके उनको बोलते, आप इतने बड़े भक्त है, भगवान खुद आपके लिए एक खीर चोरी करके रखा है, ये आपके लिए भगवान दिया है, भगवान आपको देने के लिए भी मुझे बताए, ये स्वीकार कर लो, मेरा निवेदन है बोल के उन्होंने बताया। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लेते, उन्होंने वो पूरा खीर को भी खाया, फिर वो मटका भी रख लिया, क्योंकि भगवान खुद चोरी किया ना, उस मटका भी टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा खा लेते, वो भी, उसका भी फेंकना, ये भी प्रसाद है। सो उसके बाद वो भगवान का नाम क्या है मालूम क्या? पहले गोपीनाथ था, खीर चोर गोपीनाथ हो गया। ये भक्तों के लिए उन्होंने खीर चोरी किया ना। अभी भी वो मंदिर है रेमुणा में, हम इस बार गए, मतलब पिछले बार हम पूरी गए थे, पूरी से पास में है वो, उस मंदिर में गए थे। इतना टेस्टी रहते वो खीर, छोटा 25 रुपया ऐसा देते, छोटा छोटा मटका में डाल के, बहुत टेस्टी रहते। किधर भी हम बनेंगे भी इतना टेस्ट आता नहीं, वो मंदिर में वो एक विशेष चीज है। ये कौन है? आपको सबको पता नहीं चलेगा, कार्टून पिक्चर में है, ये नामदेव है, नामदेव महाराज। नामदेव महाराज कौन है? महाराष्ट्र, इनको समझ पता चल, इधर का संत है ना महाराष्ट्र का। तो नामदेव महाराज को भी उनके नाना जी है, उन्होंने भगवान कृष्ण को पूजा करते थे। सो उस समय नामदेव महाराज छोटे बच्चे थे। सो उसको देख के वो उनको भी अच्छा लगता है, मैं कब बड़े होऊंगा, मैं कैसे ऐसा पूजा करूंगा, आजकल बच्चों को कब बाहर जाऊंगा, खेलूंगा। कि वो संत लोग, मतलब वो लोग कुछ ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, वो स्पेशल है। तो वो उन्हें सोच रहे थे, वो क्या कहते, वो देखते रहते, उनका नाना जी रोज करते थे भगवान को। फिर वो भी बाहर जाके एक पत्थर को ऐसा ही करते थे, पूजा करते थे, फूल रखते थे, खिलाते थे। वो उनको भी इतना इच्छा हो गया, वो भी करते थे। एक बार उन्होंने जाके उनको नाना को पूछा, मुझे ये सेवा दे दो, मैं करता हूँ। बोले नहीं, आप छोटा है अभी, आप अभी नहीं कर सकते। बहुत बार पूछते, मुझे दो, मुझे मालूम है, सब कुछ सीख लिया है, आप जो कर रहे हैं मुझे रोज देख रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है बोल के उनको मना करते थे। फिर जाके वो पत्थर को पूजा करते थे, करते रहे, वो पत्थर को भगवान मान के वो करते थे। एक बार उनको नाना जी ने बाहर जाना पड़ा, तो उस समय क्या किया, अभी कौन भगवान को देखेंगे, भगवान का सेवा करना है। सिर्फ पुराने जमाने में लोग बाहर भी नहीं जाते, भगवान को छोड़ के किधर भी नहीं जाते। हमारे भक्त लोग हैं मायापुर में, जन्निवास प्रभु, पंकजांगी प्रभु की थे, अभी एक भक्त नहीं उसमें। तो वो भक्त लोग विदेश से आए हैं, तो वो लोग भगवान प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया। क्या सेवा दिया? भगवान को पूजा करने का मायापुर में। सो तब भगवान बताया, उस समय से लेके अभी तक वो लोग बाहर किधर भी नहीं गए। भक्त लोग किधर इधर उधर जाते ना, वृंदावन इधर गए ही नहीं, उस समय से वो पूजा करते ही रहते। वो लोग के साथ बहुत भगवान भी आदान प्रदान किया, अभी भी उधर नरसिंह भगवान भी है। सो मायापुर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उधर थे वो गुंडास लोग आके बहुत चोरी करते मंदिर में, भक्त लोगों को मार के सब कुछ चोरी करके चले जाते। सो उस समय वो लोग सोचा कैसे हम बचा सकते, क्या करना है। उसके बाद नरसिंह भगवान को स्थापित किया। सो उसके बाद चोरी नहीं हो रहा था। पर नरसिंह भगवान स्थापित किया, इतना उग्र थे, वो स्तंभ से बाहर आते ना, वो रूप है मायापुर में। स्तंभ से बहुत गुस्सा से बाहर आ रहे, किसके लिए? हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। सो वो रूप है, बाहर आ रहे, बाहर आने के बाद है ना, ऐसा पूरा उंगली रह के बहुत गुस्सा से, इतना बड़े बड़े आग, वो रूप थे। सो वो रूप को लेके आ गया, ये गुंडा लोग आने के भी बंद हो गया सब कुछ। लेकिन ये भक्त है ना, पंकजांगी प्रभु, वो ट्विंस है, उनको एक ड्यूटी, उनको बहुत डर लगता है भगवान को देखे, अरे इतना बड़े आँख है, इतना क्रोध में है भगवान, मैं कैसे पूजा करूंगा। कृष्ण भगवान मतलब शांति से पूरा मुरली ये रखे थे, और नरसिंह देव को देखे वो बहुत। फिर स्वप्न में भगवान आके उनको पीछे हाथ रखा, डरना मत, मैं सिर्फ हिरण्यकशिपु ऐसा असुर का ही ये कहता हूँ, बट प्रहलाद ऐसे भक्तों को मैं कुछ नहीं करता हूँ, बोले ऐसे पीछे हाथ रखा था, तुरंत उन्हें उड़ गया। चिल्ला के बोला, भगवान आया मेरे स्वप्न में, नरसिंह देव आया। नरसिंह भागते भागते जाते, लोग बोलते क्या हो गया, भगवान ने आया मेरे पीछे हाथ रखा था बोले। फिर उनके पीछे ही वो था, भगवान हाथ रखा ना,
वो चिन्ह था वो भक्तों के पीछे। तो अभी भी भगवान बहुत लीला करते थे, कोई भक्त है जगन्नाथपुर में बोलने के लिए जरूरत नहीं, लीला होते रहते हमेशा, अभी भी। ऐसा नहीं पुराना जमाना में हो रहा है, अभी भी वो होते रहते। तो ऐसा इन्होंने सोचा, वो नाना जी ने, कौन अभी स्वीकार करेंगे सेवा, किसको दे सकता हूँ मैं। फिर लगा ठीक है ये बालक को देंगे। नामदेव महाराज सोचे, नामदेव महाराज इतना खुशी हो गया, मैं ऐसा 4 दिन को 3-4 दिन बाहर जा रहा हूँ, आपको सब सेवा मालूम ना, क्या क्या करना है। फिर सिखाए भी, ये करना है, ये करना है, वैसे ऐसे करना है। सो रोज आप भगवान को दूध पिलाना है, कैसे शक्कर डाल के, सब कुछ बताया। उन्होंने बहुत खुशी हो गया, सब कुछ मैं देख लूंगा, मुझे मालूम सब, अब बोलने के लिए भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं देख लिया, मैं डेमो भी किया। बाहर जाके वो पत्थर को भी वो करते ना, डेमो भी मैं किया हूँ, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। बहुत इतना खुशी हो गया, इतना प्यार से भगवान को जाके सेवा कर। बोला था उन्होंने, तब तक आप भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को खिलाने के बाद ही आप खाना है। छोटे बच्चे हैं ना, ठीक है, भगवान खाने के बाद ही मैं भी खाऊंगा, वो बोल दिया उन्होंने, ठीक है करके चले गए। फिर पहले दिन उन्हें बहुत खुशी से सब कुछ किया, सेवा किया, दूध लिया, गर्म किया, उसमें चीनी डाला, भगवान के ऊपर रख दिया, पर्दा को बंद कर दिया और देख रहा था। फिर कुछ समय के बाद जाके खोल के देखा, क्या अभी तक भगवान पिया नहीं, ठीक है बंद करो, शायद गर्म रहेगा, तो बोल के वो फिर दे। फिर खोल के देखा, फिर भगवान नहीं पिया। फिर वो बहुत भगवान को निवेदन किया, आप क्यों नहीं पी रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या मेरे सेवा, इसलिए आप नहीं ले रहे क्या। बहुत रोया रोया, वो भगवान को बहुत निवेदन किया। उनको लगा शायद मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ दूध, सिर्फ दूध गर्म कर देते हो, उनका ऐसा लगा। फिर अगले दिन गया, इस दिन में ठीक से सब कुछ करना है। कल भगवान दूध लिया ही नहीं, इन्होंने भी भूखी था, क्योंकि उनको नाना जी उनको बताया था ना, भगवान नहीं लेंगे। इधर हम भगवान को प्रसाद देते, भगवान सिर्फ देखने में वो प्रसाद स्वीकार कर लेते। तो भगवान को अगर हमारे कान से हम सुन सकते, आँख से देख सकते, भगवान को ऐसे नहीं, सब इंद्रिय से कुछ भी कर सकते, आँख से भी भगवान खा सकते। ऐसे पूरा भौतिक दुनिया भगवान देखने से सब एक्टिवेट हो गया, श्रीमद भागवत, वैसे भगवान देखने से वो प्रसाद बन जाते, भगवान भगवान आँख से ही स्वीकार कर लेते। सो उन्होंने, छोटे बच्चे ना, उनको नहीं मालूम, भगवान नहीं लिया। फिर सोच के मैं कुछ तो अपराध कर दिया। फिर दूसरे दिन बहुत मतलब आतुरता से, बहुत भक्ति से, सब कुछ ध्यान से किया, आज मैं भगवान को देना ही पड़ेगा। फिर भगवान को फिर स्वीकार किया, मतलब भगवान को भोग लगाया। फिर देखा आज लेना है, भगवान बहुत भक्ति से बाहर भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। फिर भगवान खोल के देखा, फिर लिया नहीं। आज भी मैं कुछ गलती कर दिया बोल के बहुत रोया, क्या करना है उनको पता नहीं चला। अगर आप दूध नहीं लेंगे, मेरा नाना जी ये सेवा बिल्कुल मुझे नहीं देंगे। अभी मैं इतना दिन रोने के बाद ये सेवा मुझे मिला, आप नहीं ले रहे भगवान, अभी क्या करेंगे बोल के। फिर तीसरे दिन भी गया, तीसरे दिन में वो भी भूखी था, वो भी कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि भगवान नहीं लेना है मतलब आप भी नहीं लेने बोल के उनको नाना जी ने बता दिया। फिर वो तीसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी ऐसा किया, भगवान नहीं लिया। फिर क्या किया उन्होंने, चाकू लिया, अगर आप नहीं लेंगे मैं देहांत कर दूंगा। वो काटने के लिए शुरू किया, भगवान देखा, भगवान भी ये हो गया, क्या है भगवान खुद आ गया फिर, अरे रुको नामदेव, ऐसा मत करो, अब मेरे प्रिय भक्त है, आपको क्या दूध लेना है ना। भगवान खुद ही लिया, बोल स्वीकार किया, तुरंत निकाल दिया नामदेव, सब कुछ मत पी लो, मैं भी नहीं पिया हूँ अभी तक हाँ सही बात है, भगवान भी ठीक है, आप भी ले लीजिए थोड़ा। फिर उनको नाना जी ने आया, फिर उनको नाना जी को बताया, ऐसा 2 दिन में कुछ तो गलती किया, भगवान दूध नहीं लिया। ठीक है आपको ये नहीं करना है। नहीं, तीसरा दिन लिया, क्या बात कर रहे हैं, 2 दिन भगवान नहीं लिया, तीसरे दिन में भगवान को चाकू लेके गया भगवान डर गया सो चाकू लेके मैंने बताया आप नहीं लूंगा मैं, मेरा देहांत कर दूंगा। बोले क्या बात कर रहे, 2 दिन नहीं जाए, किसे दिखाओ, बोले। फिर 14 दिन भी गया, चाकू के साथ गया, भगवान खुद आया। नामदेव के कारण उनको नाना जी का भी दर्शन मिला, भगवान, उन्होंने बहुत साल से उन्होंने भगवान को पूजा कर रहा था, बट इनका भक्ति, इनका भाव देखी, बहुत क्या बोलते हैं इनोसेंट को, नम्रता भाव। ऐसे बच्चे लोग कुछ नहीं मालूम ना, छोटे ऐसे खेलते रहते, उनको नहीं मालूम भगवान खाएंगे मतलब हमको खाएंगे, मतलब सीधा खा रहे। उन्होंने भी ऐसा सोची, भगवान से बहुत ये किया, भगवान ने लिया। ये भक्तों को कुछ मतलब भगवान ये हो जाते, पिघल जाते उनके हृदय भी, तो खुद आ गया भगवान, मैं ले लेता हूँ बोल के भगवान स्वीकार ही किया है। तो ये थोड़ा लीला है। अभी हम फिर भगवत गीता में आएंगे, समय भी हो गया अभी।
ठीक है, उसके बाद अर्जुन अभी बात करते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन पहले? कृष्ण को हम देखा, कृष्ण कैसे आ रहे हैं, सारथी बन के आया। हीरो ऐसा नहीं आते मूवी में, तो हमारे रियल हीरो है, सबका हीरो है। तो उन्होंने ऐसे सारथी बन के आया। फिर अर्जुन बताते भगवान को, क्या बोलते हैं किसी को मालूम? सारथी को दोनों सेना को बीच में रखो। तो तुरंत भगवान भी सारथी को लेके बीच में लेके जाते, क्योंकि अर्जुन को देखना था कौन कौन आया है युद्ध के लिए, कौन कौन दुर्योधन को सपोर्ट के लिए आए, मेरे साइड के लिए कौन कौन है उनको मालूम। उनका साइड का देखने के लिए उन्हें आया, फिर उन्हें सबको देख रहा था कौन कौन है। सो उधर किसको किसको देखा है भगवत गीता में बताया है। पहले उनको नाना जी, कौन है? भीष्म पितामह, और सोमदत्ता भी उनके उम्र थे, और उनको पिताजी तरफ भूरीश्वर वैसे। फिर उनको आसान टीचर थे, कौन है? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी थे, और उनका मामा थे सालवा शकुनी, और उनको भाई दुर्योधन, और उनका बेटे तरफ है लक्ष्मा गिरकी, और उनका दोस्त भी थे अश्वत्थामा। कर्ण भाई है, कर्ण भाई है ना वो, ये दोस्त अश्वत्थामा, और उनको थोड़ा वेल विशर बोलते ना। इतने लोगों को देख के क्या हो जाते अर्जुन को, सब मेरा रिश्तेदारी है, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा बोल के भगवान सॉरी अर्जुन थोड़ा मोहित हो जाते। अभी क्या करना है मुझे पता नहीं। सो अगले हफ्ते हम देखेंगे अर्जुन क्या बोलने वाले हैं भगवान को। वो बोलने वाले हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब लोगों को देखने वाले उन्हें से ऐसा सोच रहे, मेरा गुरु है, मेरा भाई तरफ है, इन्होंने इन्होंने मेरा दोस्त है, मेरा नाना है, मेरे ना पिताजी तरफ है। बट दुर्योधन कुछ नहीं सोचा। ये भक्त और असुर लोगों का मनोवृत्ति है। भक्त लोग सबको अच्छा चीज ही सोचते, पर दुश्मन ये असुर लोग ऐसा नहीं सोचते। कैसे भी मुझे जो भी जरूरत है उसको मैं लेना ही पड़ेगा, इनको मारूंगा कुछ भी करो पर मुझे वो चीज़ चाहिए। यही दोनों का अंतर है। तो क्या हम इधर अभी बंद करेंगे, अब हम भी भगवान को नाम जप करेंगे एक माला। किसी को कुछ प्रश्न है? यस।